नजर आते हैं। आज की भी एक ऐसी न्यूज आई है कि टेस्ला के सीएफओ जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है? इंडिया डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इन 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया? हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ। मैं भी दुबई में थोड़ा काम करके आया हूँ, 8-9 साल हम काम करके हैं। हाँ। तो इंडियंस जो हैं वो जब कोई काम कर रहे होते हैं उनको उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। क्या वजूहत है? इंडियन वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है शुरू से ही। ये बुनियादी तौर पर नेहरू ने जो पॉलिसी बनाई थी वो अपने पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स जो कायम किए थे आगाज़ में, उसकी वजह से वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। हम ये भी तो देखते हैं कि एलन मस्क ने ये भी कहा था कि आप बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। इंडियन ओरिजिन वैभव तनेजा को टेस्ला का सीएफओ बना दिया गया है। ये मेरे लिए तो कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं इससे पहले इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो 30 से 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनके सीईओज या तो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं नजर आता? मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हमें क्यों नहीं पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ओरिजिन नजर आते? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, इनको साथ खड़े करने का एक मकसद ये है कि एक मैसेज, सॉफ्ट मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि तमाम लोग जो भी जहां पे ऐसे लोगों को देखें, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर किया करें। इनसे इनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है और आप लोग ये ले लें, आप लें, ठीक है, और आप लोगों का दिल खुश होगा, सुकून मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जवाद। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ लाइट्स का। ज़बरदस्त बिजनेस। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है उस हवाले से अगर बात करें, कैसा चल रहा है? वैसे आज हमारा टॉपिक भी बिजनेस के रिलेटेड है, लेकिन आप अपना अगर बताएं। एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं हो रहे, डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो काफ़ी इफेक्ट है। ठीक है। और पिछले दिनों जैसे एलसियाँ बंद हुई थी, उसकी वजह से बिज़नेस काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे मुल्क में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जितना इन्वेस्टर है वो बाहर चला गया, क्योंकि डॉलर जब स्टेबल ही नहीं होगा तो बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी यहाँ पे? ये इशू। अच्छा, अभी खबर ये है कि जो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है कार्स के हवाले से, उनके जो सीएफओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन बने हैं और वो इंडिया से ही पढ़े और इंडियन ओरिजिन उनके सीएफओ बन गए। क्या वजह? पाकिस्तान में भी हम सुनते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। हम क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान का नाम बना सकते? मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आके बिजनेस क्यों नहीं करती, या यहाँ के सीईओ क्यों नहीं होते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमारा परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। हम भी समझते हैं हर चीज़, आप भी समझते हैं, कानून है लेकिन कानून के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। कानून पे अमल उस पे किया जाता है जिस पे करना नहीं चाहिए, ठीक है, जिस पे करना चाहिए उस पे नहीं किया जाता। इसी वजह से हम डे बाय डे डाउन जा रहे हैं। डे बाय डे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते इंडिया का इस टाइम, जो हमारी पोजीशन है। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? यानी अभी आप नहीं बोला टैलेंट की कमी नहीं और साथ हम कह रहे हैं मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, अभी रिसेंटली मैंने सुना न्यूज़ में, पता नहीं न्यूज़ ठीक है कि गलत है, कि जो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इन 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया? हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी के साथ। आप कैसे रेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि इन 5 सालों में पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां कैसी हैं, और क्या हम आइंदा जो कुछ महीने हैं उनको आप कैसे फोर्सी करते हैं काइंडली? और आज हुकूमत, आज हमारे वज़ीर आज़म साहब फारग हो रहे हैं, केयर टेकर सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूं कि पिक्चर सारी ड्रा करूं आपको। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से कि आखिरी दिन है और आखिरी दिनों में रोजाना डेली बेस पे हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो एडमिशन करते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है वही इस सारी जो तरक्की का ख्वाब भी उन्होंने देखा है, फ्लाईओवर भी उन्होंने बनवाए हैं और उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये एडमिशन है सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में सिविलियन सेटअप इज अ फेल्योर।
दे कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग, दे आर नॉट सीरियस। पहले भी जो जितने तज्जिया कार हैं दुनिया सारी के, वो हमेशा ये कहते थे ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ये कमीशनें ले लेते हैं, उसमें से सारा कुछ अपना जूस ले लेते हैं ठेकेदारों से, फिर फॉलो अप नहीं करते। ये पहले भी ये है, और ये बार बार जो शहबाज शरीफ साहब इस चीज का हर तकरीर के अंदर, हर इवेंट के अंदर, चाहे वो मिनरल के बारे में हो, भाराकाऊ का फ्लाईओवर हो, जो भी तकरीर करते हैं उसमें मुसलसल वो इस चीज को मेंशन करते हैं, और इससे ये इंडिकेटर है सबसे पहले कि सिविलियन सेटअप इस पे। तो उसी हवाले से अगर देखा जाए, अब असेंबलियों की बात करते हैं। असेंबलियों के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, मैं नो ऑफेंस टू देम, लेकिन उनकी कैपेसिटीज किसी भी पाकिस्तानी से ढकी छुपी नहीं है, कि पार्टियां पीडीएम एक तरफ और दूसरी तरफ अपोजिशन मौजूद नहीं है। और आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस वोट और आफ्टर पीटीआई के जब एमएन ने जब उन्होंने रिजाइन दिए थे, तो जो उसके बाद ये लेजिस्लेशन जो थी उसके बाद करना एक बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी हर लेजिस्लेशन के ऊपर। विदाउट एन अपोजिशन, विदाउट अ मेजॉरिटी ऑफ द एमएनएस, जब वो निकल गए तो अपने इलाकोों को वो रिप्रेजेंट करने की सलाहियत नहीं रखते थे। एक तो ये, तो उसके बाद इन्होंने ये किया, जो आखिरी दिनों में मैंने आपको बताया था, इन्होंने 59 के करीब जो है जिस कानून पास कराने की कोशिश की है, बल्कि जिसके ऊपर रजा रबानी साहब की तकारीर मौजूद हैं, उसके ऊपर वो हमारे जो एक सेनेटर हैं फजलुर रहमान ग्रुप से, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। उन्होंने खुल खुला के, बल्कि रजा रबानी साहब ने तो बिल जो थे पेश किए तो फाड़े उन्होंने कहा था। और आज एक खातून है जो आज बिल्कुल उन्होंने बड़ी सही बात की है, सायरा बानो उनका नाम है, उन्होंने आज असेंबली में खड़े होकर स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह ही बेचना था, हर चीज करनी थी, पूरा पाकिस्तानी ओलेक्स पे लगा दिया, जो ओलेक्स जो फर्म है। उन्होंने इतराज किया कि ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या मजाक हो रहा है। जो मैं उसमें एक चीज जो उसमें सारे कवानीन के बारे में तो मैं नहीं पढ़ सका कि क्या किया, लेकिन एक कानून आजम नजीर ताड़ साहब ने किया, और इस वक्त वो तवज्जो का मरकज है, जिसमें कहा गया है कि पीआईए और आपके सारे एयरपोर्ट्स, और उसमें खासकर रोजबेल्ट होटल इन न्यूयॉर्क, उसके बारे में जो उन्होंने बातें की हैं, उसका जब उस पे मैंने खुद अपने कुछ पढ़ने की कोशिश की, तो नजर ये आया उसमें से कि आईएमएफ ने कहा है कि आप इन चीजों के, हम जो आपको पैसे देते हैं, आप इनमें से नुकसान को आप उसमें डाल देते हैं, और वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि माजी में हर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे अमीरुल मोमिनीन के दौर में भी कई उसके दफा लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया। जेरड कुशनर साहब के बारे में कहा गया कि शायद वो इंटरेस्टेड है और कोई मिडल मैन के जरिए कुछ हो रहा है। अब पता नहीं है, जो आज ये आईएमएफ वाले करने वाले हैं, ये देखे इसमें अब जब बेचा जाएगा तो किकबैक्स ली जाएंगी या किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन आई होप के एक कोई ट्रांसपेरेंट किस्म का इसमें से चीजें निकले। अब देखें इसमें क्या होता है। ये एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। रीजन के हवाले से आपने बात मैं करना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है फ्रांस के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है इंडियन ओशन में, और दूसरा उसके बाद भारत जो है वो फ्रांस से एटॉमिक सबमरीन लेने की बातें कर रहा है, और जो वो ऐसी सबमरीन है जिनके अंदर ही रिएक्टर मौजूद है एटॉमिक, और दे हैव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू स्टे अंडर द वाटर फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक ये है, और आपको पता है कि अगला जो है इस वक्त मसला वो इंडियन ओशन का है, क्योंकि ये है कि हम जहाँ देखते हैं पाकिस्तान में कि हम अपने असासे या तो गिरवी रखते हैं या फिर सेल करते हैं, फिर भी हम एटॉमिक पावर होने का, एटमी ताकत रखने का एक बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं, और दृढ़ता से कहते हैं कि हमारे पास एटमी बॉम्ब है। तो इस चीज का हम देखते हैं कि दूसरी जानिब इंडिया की बात करें तो जितने भी इंडियन ओरिजिन हमें अच्छे लेवल पर नजर आते हैं, जितने भी ऑफिशियल, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स हैं, वो सब के सब इंडियन को कंसीडर करती हैं कि वो वहां पर आए, सीईओ, सीएफओ या फिर जितने भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर सारे तकरीबन ऑलमोस्ट इंडियन नजर आते हैं। आज की भी एक ऐसी न्यूज आई है कि टेस्ला के सीएफओ जो है वो इंडियन ओरिजिन से बन चुके हैं। क्या वजूहात है जो कि हर बड़ी पोस्ट पर इंडिया को ही रखा जाता है, इंडियंस को ही मुनकिन किया जाता है, बट पाकिस्तान का नाम और वजूद नहीं आता? क्या वजूहात है दीपिक, पहले आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि इंडियंस डेडिकेटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने काम से, और क्वालिफाइड तो होते ही होते हैं, स्किल तो होते ही हैं। अगर ये वैभव तनेजा, जिनको सीएफओ अभी टेस्ला का रिसेंटली कल रात को बनाया गया है,
इन्होंने बैचलर्स की है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन्होंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ये चार्टर्ड जो भी हैं सीए बने हुए हैं। फिर इन्होंने अमेरिकन सीपीए दिया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 2006 में जाके और इन्होंने काम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा किया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में किया। उसके बाद ये अमेरिका गए, वहाँ पर इन्होंने पहले सोलर सिटी में काम किया, जो कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है सोलर सिटी, उसमें काम किया। वहाँ वो जब मर्ज हो गई टेस्ला में, तो टेस्ला में फिर उन्होंने 6 साल 7 महीने तक काम किया। पहले असिस्टेंट कॉर्पोरेट काउंसलर थे, फिर कॉर्पोरेट काउंसलर, फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखें क्रेडिबिलिटी, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है हर चीज़ में, चाहे वो डेडिकेशन की क्रेडिबिलिटी हो, चाहे उनके स्किल्स की क्रेडिबिलिटी हो, और चाहे उनकी ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, इंडियंस इन 3 चीज़ों में किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करते, और यही 3 वजह हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्यूचर जो है ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज़ के हाथ में रखती है। दे वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इंडियंस इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में इनकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। देखें अमेरिका में पहला जो बना था वो सबसे बड़ी बात थी, आई थिंक सो पहला सत्या नडेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सुंदर पिचाई था कि सत्या नडेला था, वो इन दोनों में से कोई पहला था बड़ी कंपनी का, इन दोनों में से कोई एक था, वो एक बड़ी बात थी। अब तो रोज आ रहे हैं, अभी रॉकवेल ऑटोमेशन, रॉकवेल ग्रुप का सीईओ भी इंडियन बना है 1 महीना 1.5 महीना पहले। 5,500 सीईओ है इंडियन पूरी दुनिया में, छोटे